ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। पहलगाम में जो हमला हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर पे हुआ है, पूरे देश पे जो कायराना आतंकवादी हमला हुआ है, उससे मैं बहुत पीड़ा में हूँ, बहुत दुखी हूँ। उन महिलाओं का जिनकी नई नई शादी हुई थी, 1 वर्ष भी नहीं गुजरे, उनकी चीख पुकारें हृदय को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। जब तक भारत सरकार इस पे कुछ ठोस कदम नहीं उठाती है, तब तक मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ूंगा और लगातार अपने हर एक वीडियो में कहता रहूँगा कि आप लोग सतर्क रहें। आपके दुश्मन आपके ही आसपास हैं, आप उनको पहचानिए। वैसे 2025 के प्रिडिक्शन में मैंने कहा था कि देश के दुश्मन के लिए 2025 का वर्ष अच्छा नहीं है। जो भी दुश्मन है देश के लिए गद्दारी कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष अच्छा नहीं है। वो कहीं भी रहे, उनका हिसाब जरूर होगा इस वर्ष। ग्रहों की ऐसी युक्ति बन रही है, ऐसा गोचर है। मंगल का वर्ष है, अंक ज्योतिष के हिसाब से मंगल सेनापति हैं, तो सेना लड़ेगी। मैंने प्रिडिक्शन में आपको पहले बता दिया था, बहुत पहले आपने मेरा वीडियो देखा होगा। यदि अभी नए नए जुड़े हैं तो चैनल पे जाके हमारे वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि इस वर्ष कुछ आतंकवादी घटनाएं घट सकती हैं। भारतवर्ष की बात करें तो भूकंप और पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वालों लोगों के लिए अच्छा नहीं है। सावधान रहिए आप लोग और हमेशा सतर्क रहिए। अपने घर में ही दुश्मन है, जयचंद्र बाहर से नहीं है। इतिहास गवाह है, एक नहीं अनगिनत उदाहरण है कि अपनों ने ही धोखा दिया है, तब जाके लोगों ने हम पर राज किया है, शासन किया है, दबाव डाला है या हराया है, मुश्किल में डाला है। अपनों ने, अपने ही हैं। वो मुट्ठी भर 4 जो आतंकवादी आए थे, वह हमारे देश पे लोगों पर कैसे हमला कर दिए। बिल्कुल नहीं कर सकते थे। 2:30 से 3 बजे के करीब हमला हुआ, तो सुबह कहीं ना कहीं नाश्ता किए होंगे, खाना खाए होंगे। जब तक छुपे हैं तब तक कहीं छुपे होंगे। हथियार लेके जंगलों में तो नहीं रह सकते, तो कोई ना कोई उनका मददगार है वहां पे। अपने ही हैं, अपने ही हैं जो अपनों के जान के दुश्मन बने हैं। और जो कहते हैं हम भाई भाई हैं और भाईचारा है, कुछ भी नहीं है। जब तक आप उनके लिए भले के हैं, जब तक आपसे उनको लाभ है, जब तक कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हैं जिससे उनको फायदा हो रहा है, तब तक आप उनके लिए भाई हैं। आप कहते रहिए फलाना हमारा भाई है, उनके मन में कुछ नहीं है। जब उनकी स्वार्थ आ जाएगी तो वह कुछ भी नहीं देखेंगे। ऐसे भी न जाने कितने अनगिनत उदाहरण है, अनगिनत। मैं एक धर्माचार्य ज्योतिषाचार्य होने के नाते धर्म के लिए बोलना, धर्म की रक्षा करना, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं एक मुहिम भी चलाने वाला हूं कि हिंदुओं अब तो जागो। आपके घर में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ है। आपको उतनी तकलीफ नहीं हो रही है क्योंकि आपने अपनों को नहीं खोया, लेकिन देश ने अपनों को खोया है। वो भी हमारे अपने थे। एक इकलौता देश है जहां पे हिंदुओं की आबादी है, हिंदुओं की संख्या है, हिंदुस्तान नाम है उसका। और उस हिंदुस्तान में यदि हिंदुओं के साथ इस तरह की बर्बरता की जाए, हर बयान में, हर भाषण में आप देखेंगे, हर जगह कट्टरता है। हम न्यायप्रिय लोग हैं, शांत रहने वाले लोग हैं। हम लोग ज़्यादा समय लोगों को माफ़ कर देना पसंद करते हैं, लेकिन कब तक? हमारे सारे ईश्वर देखिए, भगवान भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है, विष्णु भगवान के हाथ में चक्र है, ब्रह्मा जी के हाथ में भी कोई न कोई हथियार है, दुर्गा माता हथियारों से लैस है।
रामचंद्र जी के पास धनुष था। तो सारे ईश्वर हथियार क्यों लिए? क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए हथियार लेना और उठाना पड़ सकता है। धर्मो रक्षते तो रक्षता है। धर्म की रक्षा करेंगे तभी आपकी रक्षा होगी। मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि इससे लोग भड़कें, या मेरा किसी समाज में भड़काने का उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ यह है कि आप समझिए, जागिए, जागरूकता फैलाना उद्देश्य है मेरा। जब तक आप नहीं पहचानेंगे घर में छुपे हुए जयचंद्रों को, जब तक आप नहीं पहचानेंगे घर में छुपे हुए ऐसे दुश्मनों को, तब तक वो आपके ऊपर भाईचारे का बोझ डालते रहेंगे, एकता का दिखावा देखते रहेंगे, खेल खेलते रहेंगे, और मौका मिलते ही आपका काम तमाम करने में देरी नहीं करेंगे। इसलिए ज्योतिष गणना के अनुसार मैंने कल भी एक वीडियो बताया था इस हमले पे कि क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। तो मैंने बताया था कि ज्योतिषी गणना के हिसाब से इसका बहुत कड़ा उत्तर दिया जाएगा, और डिप्लोमेटिक तरीके से भारतवर्ष ने, हमारे देश भारत ने, करोड़ों सनातनियों का सबसे प्यारा देश भारत ने कदम उठाया। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पानी को हमने रोकना चालू कर दिया। शीघ्र अतिशीघ्र आपको और अच्छे मिलेंगे ऐसे सुनने को, जिससे आपको थोड़ी शांति होगी, कलेजे में ठंडक पड़ेगी। आप मेरे इस शब्दों के चयन से यह मत समझिए कि मैं स्पीच दे रहा हूं। मैं ज्योतिषी गणना के आधार पे कह रहा हूं, और एक धर्माचार्य ज्योतिषाचार्य होने के नाते एक अपने लिए, अपने धर्म के प्रचार कर रहा हूं, जो मेरा कर्तव्य भी है, मेरा फर्ज भी है कि धर्म की रक्षा के लिए या धर्म के बारे में मैं लोगों को जागरूक करूं। हिंदू न्यूट्रल हो गए हैं आप लोग। कोई ऐसे मुसीबत में, वहां पे जब हमला हुआ था तो कोई किसी को कंधे पे उठा के लेके जा रहा था, तो लोगों ने कहा देखिए देखिए कितनी भाईचारा है। अरे भैया, वो भी अपनी जान बचा के भाग रहा था। इतनी भाईचारा होती तो क्यों छुप गए आतंकवाद? जब हमला हो रहा था, जब बोला जा रहा था अपना धर्म बताओ, कलमा पढ़ो, तब क्यों छुपे थे? जब आतंकवादी चले गए तो दिखाने आए हमदर्दी, क्योंकि वीडियो हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो शूट करके अपने आप को प्रचार करना बहुत कॉमन बात हो गया है, और हमारे देशों में जयचंदों की कोई कमी नहीं। पहचानिए इनको। अपने बारे में समझिए, अपने धर्म के बारे में समझिए, अपने परिवार, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी जानकारी दीजिए, लड़ाई झगड़ों से दूर रहने का दीजिए, लेकिन यह भी जरूर दीजिए कि हमारे ईश्वर जब अपने हाथ में हथियार लिए रह सकते हैं, अस्त्र शस्त्र लिए रह सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पर आप भी ले सकते हैं। तभी ईश्वर भी आपकी रक्षा करेंगे। जो लड़ता है उसी के लिए ईश्वर खड़े होते हैं। शिवाजी महाराज यदि नहीं रक्षा के लिए आगे उठे होते तो इतना कैसे हमारे धर्म का रक्षा हुआ होता। तो जब आप अपने धर्म की रक्षा के लिए उठेंगे, तभी आपकी रक्षा के लिए लोग आएंगे, भगवान आएंगे, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। वो धर्म की रक्षा के लिए उठे थे, तभी उनको माँ तुलजा भवानी ने तलवार गिफ्ट किया था। तो ईश्वर तभी मदद करते हैं जब आपके अंदर वो जज्बा हो। वो कैंडल लेके निकलने को जज्बा नहीं कहते, या ट्विटर पे ट्वीट कर देने से कोई जज्बा नहीं करते। जो लोग ऐसी क्रूरता, ऐसी आतंकवादी घटना का समर्थन करते हैं, मैं उसका कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। दिल अंदर से दुखी है। ये सब विषय पे वीडियो बनाना मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, बिल्कुल, लेकिन आत्मा अंदर से झकझोर रही है कि मैं क्यों ना आप तक अपनी बात पहुंचाऊं। और आपको, हमारे यहाँ भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं अच्छा लगेगा, वो कहेंगे कुछ भी बोल रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पीड़ा तो मेरा मैं ही समझ सकता हूँ।
आप नहीं समझ पा रहे हैं पीड़ा को। आप समझ रहे हैं जाने दो, वहां हुआ है ना। अरे भैया ये वहां नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में भी हुआ है। आप साउथ में भी देखेंगे ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिली है। और हर जगह ऐसी मानसिकता के लोग हैं, ऐसी चीजों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। अदरवाइज लोकसभा में जब कुछ नेता लोग देश में संविधान की शपथ ले रहे थे तो दुश्मन देशों का नाम लेने की क्या जरूरत थी। तो ऐसी मानसिकता के लोग हमारे आसपास हैं। वो आपका सौभाग्य है कि आपके समय योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी जैसे लोग हैं, ऐसे लोग मिले। कल्पना कीजिए अगर यह समय वो लोग ना होते या पिछले 10 साल में वो ना लोग हुए थे। 2013 में जाते जाते सरकार ने वक्फ बोर्ड को कितना परमिशन दे दिया, अधिकार दे दिया। अगर ये लोग ना होते तो धारा 370 नहीं हटती, इन चीजों पे प्रतिबंध नहीं लगता, क्या क्या नहीं ये लोग क्या कर डालते। आप कल्पना कीजिए। आप सौभाग्यशाली हैं कि किसी ने उसको पूर्ण विराम लगाने के लिए भेजा। ईश्वर ने ऐसे लोगों को भेजा जो इस पे कम से कम कामा या फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अदरवाइज कल्पना कीजिए जिस हिसाब से सरकारें चल रही थी, क्या हस्र होता आपका। बोलने तक की आजादी नहीं रहती है आपके अंदर। मत खोना ऐसे लोगों को। हमारे हिंदुओं, एकजुट हो जाओ। वो गलत नहीं है कि बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल ये एकदम सत्य है। और आतंकवाद का धर्म होता है, नहीं होता तो धर्म पूछ के हत्याएं नहीं होती। एक ज्योतिषाचार्य और एक धर्माचार्य होने के नाते मैं आपको ज्योतिष गणना के अनुसार से ये एकदम गारंटी दे रहा हूं कि यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी आपको बहुत अच्छे कुछ सुखद परिणाम सुनने को मिलेंगे। फिर भी मैं कहूंगा गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा इस वर्ष, सावधान रहिएगा। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग अर्थक्वेक, भूकंप, बादल फटने, इन सब चीज़ों से अभी भी सावधान रहिएगा। पानी का चीज़ें थोड़ी सी इस वर्ष तकलीफ देंगी तो उससे सावधान रहिएगा। पानी कहीं पे बहुत ज़्यादा हो सकता है तो कहीं पे सूखा भी पड़ सकता है। सांप्रदायिक दंगा कराने का पूरे वर्ष देश में ऐसी चीजें चलती रहेंगी। सांप्रदायिक दंगे बढ़ेंगे। देश के अंदर विरोधी ताकतें अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करेंगी। देश विरोधी हरकतें हमेशा चलती रहेंगी, आज भी चल रही हैं। आप लोग सावधान रहिए, संभल के रहिए और जरूरत पड़ने पर बोलिए। यदि आपको अकेले बोलने में डर लग रहा है तो आप ऐसे चीज़ों पे जाइए, ऐसे जगहों पे जाइए। बहुत ऐसे संगठन हैं जो हमारे लोग हिंदुत्व की रक्षा के लिए या बोलने के लिए आगे हैं, उनसे आप ज्वाइन कीजिए, उन पे रहिए और बोलिए। लेकिन बोलिए, हिम्मत लाइए अपने अंदर, नपुंसक मत बनिए। इतिहास गवाह है आपके बारे में, आपकी वीरता के बारे में। तो आज कहां गई वो वीरता? उठिए, खड़े होइए, बहुत ख्याल रखिए अपना और पहचानिए जो आपके दुश्मन हैं, उनसे दूरियां बनाइए। बाबा रामदेव का एक बयान कोर्ट में चला गया, लेकिन उसका कुछ प्रतिशत मैं मानता हूं वो सही है। मैं गलत चीज का समर्थन नहीं करता, लेकिन आंशिक रूप से उस बात में भी सच्चाई है, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या जरूरत था जब वहां पे केंद्र शासित प्रदेश हुआ था जम्मू कश्मीर, तो इतना क्या आ गई थी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ऐसी क्या उत्सुकता आ गई थी, क्या लाभ मिलने वाला था? नहीं, चुनाव कराओ, सरकार को आदेश देती है चुनाव कराओ। चुनाव हो गए, आप देख लीजिए वहां की जो भी पार्टियां हैं उनका आप इतिहास देख लीजिए कि वो किसका समर्थन करती है, उनके शब्दों की भाषाओं को समझिए, आप समझ जाएंगे किसकी समर्थन करती है। और हो गया, उनका शरीर यहां रहता, आत्मा नहीं रहती, आत्मा किसी और देश में रहती है जिसका समर्थन करते वो। उनकी चिकनी चुड़ी बातों में मत आइए।
बहुत ख्याल रखिए अपना। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।